अगर आप एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जो है अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ही सॉर्टेड तरीके से ओवरऑल प्रोसेस को रखने की कोशिश रही है मेरी इसके अंदर। पूरी वीडियो का मकसद ये है कि किस तरीके से आप अपनी बेस्ट कार चूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं, और फ्रॉम प्लानिंग टू डिलीवरी ओवरऑल पूरा प्रोसेस है वो आप अपना देखें और अपनी बेस्ट कार चूज़ करें। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, जो है कि मुझे गाड़ी लेनी है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि गाड़ी क्यों लेनी है। देखिए, तीन तरीके की चीज़ें होती हैं गाड़ी लेने के लिए, कि मतलब तीन तरह के लोग होते हैं गाड़ी जो लेते हैं। एक होता है कि भैया मेरे को ऑफिस जाना है तो उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए नॉर्मल। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि मुझे फैमिली को बाहर लेके जाना है, मतलब एक दो बार कभी गाड़ी बाहर जाएगी, कभी ट्रिप वगैरह पे निकल गए, वो होता है। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो शौक के लिए गाड़ी लेते हैं कि हाँ मतलब भैया मेरे को तो गाड़ियों का शौक है। तो जो तीसरी वाली कैटेगरी है उनको तो डिसाइड होता है कि उनको कौन सी गाड़ी लेनी है, कि मतलब उनके शौक के ऊपर डिपेंड होता है, उनका डिसाइड होता है। अब आप उसमें देख लीजिए कि आपकी ऊपर की दोनों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि आपको ऑफिस के लिए गाड़ी लेनी है या फिर फैमिली वगैरह के लिए गाड़ी लेनी है कि वो चलती रहे। अब इसके अंदर भी आप लोगों के लिए डिस्काउंट तक, जो शौक वाले जो लोग हैं जिनको शौक के लिए गाड़ी लेनी है उनके लिए डिस्काउंट तक वीडियो वो ज़रूर देखें। और अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन पॉइंट्स को आप एक जगह लिखते जाइए, ये आगे काम आएंगे ये पॉइंट्स के। मतलब पहला पॉइंट जो है कि रीज़न कि आपको गाड़ी क्यों लेनी है। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि आपको गाड़ी कितनी ड्राइव करनी है, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, मतलब महीने में आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है। तो उस चीज़ को आप एक जगह नोट कर लीजिए कि हाँ मतलब मुझे यहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, कभी इधर जाना हो गया, कभी ऑफिस जाना पड़ गया, फैमिली को ही लेके जाना पड़ गया, तो कितना गाड़ी महीने में चल जाएगी। अब तीसरी बात करते हैं कि गाड़ी किस कंडीशन में चलेगी। मतलब कंडीशन मतलब कि किस रोड पर गाड़ी चलेगी। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एसयूवी लेनी है, मैं तो लद्दाख वद्दाख जाता हूँ घूमने के लिए साल में एक बार, और लेकिन उसके लिए आप एसयूवी ना लें। मतलब लद्दाख एक बार आप साल में जाओगे तो बाकी टाइम तो गाड़ी सही अच्छी रोड पे चल रही है, तो आप एसयूवी लेके उसको घिसते रहेंगे नॉर्मल रोड पर। तो एक ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि गाड़ी किस कंडीशन में ज़्यादा चल रही है, मतलब 90% ऑफ द किलोमीटर ऑफ द कार किस कंडीशन में ज़्यादा चल रहे हैं, कैसी रोड है। सिटी में नॉर्मल प्लेन रोड होती है, और इंडिया में ज़्यादातर अब गड्ढे वड्ढे ज़्यादा इतने बचे भी नहीं है, तो ऑफ रोडिंग का तो आप छोड़ ही दो। अगर आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है तो उसके लिए अलग कैटेगरी होती है। अगर आपको एक बार साल में एक बार जाना है तो उसके लिए कैटेगरी अलग होती है, और अगर आपको सिटी में ही ड्राइव करनी है उसकी कैटेगरी अलग होती है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा आता है कि आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए। मतलब आपको एक हैचबैक चाहिए या फिर एक आपको एसयूवी चाहिए। हैचबैक तब लेना जब आपका नॉर्मल काम सिटी में हो तो हमको हैचबैक चाहिए, ये होता है। दूसरा, अगर आप ख़राब सड़कों में ज़्यादा जाते हैं, गांव वगैरह में ज़्यादा जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक रगेड एसयूवी चाहिए, जैसे बोलेरो नियो हो गई, एक्सयूवी 300 हो गई, वैसी आपको गाड़ी चाहिए। और फिर उस कैटेगरी में आप लिख लीजिए कि विच टाइप ऑफ कार आई नीड, कि आपको हैचबैक चाहिए या बोलेरो या फिर सेडान या फिर एसयूवी वगैरह चाहिए। अब पांचवी जो चीज़ आती है वो आती है बजट। बजट के अंदर आप हमेशा 15% आगे लेके चलिए, अपना बजट को स्ट्रेच करके चलिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 लाख का मेरा बजट है और मेरे को कोई 30 लाख का लोन दे रहा है तो मैंने 10 लाख की गाड़ी छोड़ के 30 लाख की गाड़ी ले ली, वो इवेंचुअली चुकाना आपको ही है। तो इसलिए अपने बजट को स्ट्रेच करके थोड़ा चलिए। ऐसा है कि अगर 8 लाख आपका बजट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख या 11.5 लाख तक की गाड़ी ठीक रहेगी उसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा कि मतलब हाई फाई गाड़ी लेनी ज़्यादा। अब बात आती है डिस्काउंट्स की। डिस्काउंट्स के अंदर, जी हाँ, बजट के बाद अब सी डिस्काउंट की बात ही आएगी। डिस्काउंट्स के अंदर आप ज़्यादा ध्यान दें कि बहुत सारी गाड़ियों पर डिस्काउंट चलता रहता है। कि जैसे सपोज करिए अगर आपको बलेनो लेनी है, ठीक है, बलेनो लेनी है, तो वहीं की साथ साथ i20 या फिर अल्ट्रॉस पर 50 से 60 हज़ार रुपये का डिस्काउंट चल रहा हो, जो कि लॉजिकल भी है, तो इंसान उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो इन डिस्काउंट्स का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। डिस्काउंट के साथ साथ इंश्योरेंस का ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिए, कि मतलब कंपनी वाले जो इंश्योरेंस बनाकर दे रहे हैं उसको ज़रूर कंपेयर करें बाकी इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब कितना प्राइस में डिफरेंस है। और प्लस जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं उनसे सावधान रहें, कि मतलब 10,000 12,000 में इंश्योरेंस मिल रहा है हमको, लेकिन वो ऐसा होता है कि अट्रैक्ट करने के लिए होता है लोगों को। शुरू में दिखाएंगे 10,000 से 12,000 का इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन फिर बाद में जीएसटी वगैरह लगा के वो पड़ता 24-25 हज़ार का ही है। तो डिस्काउंट्स में हमेशा ध्यान दें। अब आपने बजट सेट कर लिया, डिस्काउंट भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो एक इंसान करता है गाड़ी लेते समय, वो देखता है कि मतलब जो गाड़ी आप लेने जा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है, उसका अपकमिंग कोई वर्जन तो नहीं आने वाला, कोई फेसलिफ्ट तो नहीं आने वाला। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मतलब जैसे भी आपको पता करना है तो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है। आप यूट्यूब पर टाइप करिए कि अपकमिंग 2015 मतलब 2024 कार्स अंडर 15 लाख्स मतलब आपको देखनी है,
तो उसके फेसलिफ्ट वगैरह तो नहीं आ रहा। जैसे कि अब i20 है, i20 का 1 साल या 2 साल वो गाड़ी चली, उसके बाद उसका फेसलिफ्ट आ गया नया, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है। और वैसे ही क्रेटा का नया फेसलिफ्ट आ गया, तो पुराने वर्जन्स, पुराने जो मॉडल थे वो अब सस्ते हो गए। तो उन पर भी ध्यान दीजिए कि मतलब जो नई वाली क्रेटा आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है वो, कुछ लोगों को पुरानी वाली पसंद है। तो क्रेटा का जो SX ऑप्शनल वेरिएंट था जो 16 लाख का मिल रहा था, वो अब 15 या 14 लाख का मिल जाएगा। जो स्टॉक में गाड़ी पड़ी रहती हैं उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आपने अपनी गाड़ी के अंदर जाके सब कुछ देख लिया, अब वक्त आता है अपनी टेस्ट ड्राइव बुक करने का। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है अपनी टेस्ट ड्राइव बुक करिए। हर एक जो गाड़ी आपके मन में है, मतलब जैसे 15 लाख अगर आपका बजट है तो अंडर 15 लाख जो आपने गाड़ी अपनी 6-7 गाड़ियाँ जो आपने देखी है उनकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। और एक अगला पेज पलटिए, उस पर लिखिए कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए अपनी गाड़ी में, मतलब क्या क्या फीचर मुझे होने चाहिए, और क्या 2-3 फीचर अगर नहीं भी हुए तो काम मेरा चल जाएगा। अपनी गाड़ी पे जाइए, जैसे कंफर्ट चाहिए अगर आपको, अगर आप गाड़ी अच्छे से ड्राइव करके देखिए। और सेल्समैन की बातों में बिल्कुल मत आना। सेल्समैन की बातों पे अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो उसके अंदर ये लगेगा कि हाँ ये डीलर, मतलब ये जो कस्टमर है ये अप्रोच नहीं हो पा रहा, ये मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो वो और आपको अच्छी सी डील्स देगा देने के लिए कि मतलब ये डील है, ये डील है, तो जिससे कि आप उसका प्रोडक्ट ले। तो अपनी दिमाग से काम लेना बिल्कुल अच्छे से कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, जिसमें आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, उसमें कंफर्ट है या नहीं है, जो आपको फीचर्स चाहिए वो हैं या नहीं। होता क्या है कि जैसे आप कहीं गाड़ी कोई लेने गए, आपको कंफर्ट चाहिए लेकिन उसके अंदर फीचर्स नहीं है, तो ये होता है कि फिर वो कोई और मॉडल के ऊपर अट्रैक्ट करेगा जिसमें कंफर्ट नहीं होगा लेकिन फीचर्स होंगे, तो आप प्राइस को देखते हो उसके अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट कि हाँ मोस्टली आपकी गाड़ी यहाँ तक टेस्ट ड्राइव तक फाइनल हो जानी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होती है तो आप घर आइए, अपनी सारी गाड़ियों में जो जो आपने टेस्ट ड्राइव लिए हैं उसका सब कुछ लिखिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या नहीं था, और फिर अपना माइंड मेकअप करिए। अब इन सब चीज़ों के बाद बात आती है कि आप दोबारा अपने डीलर के पास जाओ और उनसे बोलो कि हाँ भैया फाइनल नेगोशिएशन क्या है, इस गाड़ी के ऊपर फाइनल नेगोशिएशन मुझे क्या मिलेगा, मतलब एक्स शोरूम से मुझे क्या डिफरेंस मिलेगा मेरे को जब मैं गाड़ी परचेज करूँगा। उसको और भी बातों में उलझाइए कि मतलब कि मैं अभी इसके कंपटीशन में ये भी गाड़ी है, मुझे इतने की पड़ रही है, आप कितने की दे रहे हो, इस तरीके से। और प्लस उनको एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए कि भैया मैं इंश्योरेंस नहीं लूँगा, इंश्योरेंस मैं अपने खुद से करा लूँगा। क्या पता कि जो वो प्राइस कम कर रहा है वो इंश्योरेंस में जोड़ दे, इसलिए उसको पहले ही बोल देना कि मैं इंश्योरेंस आपसे नहीं लूँगा, इंश्योरेंस में अलग से कहीं से भी ले लूँगा, एको वगैरह कहीं पे भी आप चले जाओ, इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा किसी भी गाड़ी का अच्छे से। अब आपने सब कुछ देख लिया, नेगोशिएशन भी कर लिया, प्राइस भी देख ली, गाड़ी भी चूज़ कर ली। अब मैं आपसे वो चीज़ कराऊंगा जो आप नहीं करना चाहते हो लेकिन आप करोगे। अब आप उस गाड़ी के नेगेटिव चेक करो। वैसे मन तो नहीं करता, अंदर से खटकता है नई गाड़ी का वो नेगेटिव चेक करना, लेकिन आप करो। उसका प्रॉपर एक रिव्यू जो है गाड़ी का यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस गाड़ी का रिव्यू देखो कि उसमें क्या क्या नेगेटिव्स हैं। अगर आपको वो नेगेटिव्स खटकते हैं, आपके मीनिंगफुल है, तो आप उसको रूल आउट करो, नहीं होता तो रूल इन कर लो उसको सीधे। जैसे कि टाटा हैरियर है, उसके अंदर जो राइट वाला नी है वो टकराता है गेट से, वो आगे टकराता है। कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों का होता है। अब किसी गाड़ी है उसके सस्पेंशन में बहुत आवाज़ आती है, अब वो है वो आपको मैटर करता है या फिर आपको नहीं करता है, तो उस चीज़ को आप फिगर आउट करो। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपनी एक गाड़ी चूज़ करते हो तो आप एक बेहतर गाड़ी चूज़ कर पाओगे। ऐसी और वीडियोस के लिए आगे बने रहिए एसएस ऑटोमोटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।